हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से इस कोरोना से लड़ाई कर रही होगी। देखिए, इस कोरोना के टाइम पे मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आया हूं जिससे आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा हाई है। अपन बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है कि सर मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? तो जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। शुरुआत करते हैं हमारा वीडियो। मैं आपका फ्रेंड दीक्षांत बटवारा, ठीक है, आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। चालू करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम तो ये जानेंगे। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि एक होती है शेयर की लेटेस्ट ट्रेडिंग वैल्यू, जो भी उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था जिसपे वो ट्रेड हुआ था लास्ट स्टॉक एक्सचेंज पे। दुनिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इंडिया के जैसे टॉप बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसी तरीके से यूएस में बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज हो गया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे ये बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। डेली इनका प्राइस क्या होता रहता है? अप या डाउन होता रहता है। शेयर का प्राइस कभी बढ़ता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी बढ़ता है, कभी डाउन हो जाता है। कंपनी ने जितने भी शेयर्स मार्केट में इशू कर रखे हैं या कंपनी के जितने भी शेयर्स इशूड हैं, कंपनी की एक टोटल कैपिटल होती है जिसे अपन कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। उसका एक पार्ट कंपनी मार्केट में इशू करती है जिसे अपन कहते हैं इशूड कैपिटल। तो जो कंपनी की इशूड कैपिटल है उसे अगर अपन लेटेस्ट, जो भी उसकी लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस थी, अगर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी की कैपिटलाइजेशन वैल्यू, दैट इज मार्केट कैप, क्या है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो जो भी इसकी सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस है, उससे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें पता चलता है किसके बारे में? इससे हमें पता चलता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस से हमें पता चलता है कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बताता है कि कंपनी की पूरी दुनिया में वर्थ कितनी ज्यादा है। ये बताता है कंपनी कितनी बड़ी है। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं वर्ल्ड की टॉप 10 सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनीज के बारे में। वर्ल्ड की टॉप 10 सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनीज जो है उसमें से 9 कंपनीज तो यूएसए की कंपनीज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस बेस्ड कंपनीज है। देखिए, सबसे पहले है जो हमारे लिस्ट में है टॉप 10 पे, 10th नंबर पे है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट स्टार्टेड बाय सैम वॉल्टन। सैम वॉल्टन ने चालू किया था वॉलमार्ट, और आज भी वॉलमार्ट को उनकी फैमिली संभाल रही है। वॉलमार्ट फैमिली दुनिया की वन ऑफ द सबसे रिचेस्ट फैमिली के अंदर आती है। ये वॉलमार्ट की जो वर्थ है, अगर अपन बात करें तो वॉलमार्ट की वर्थ है $356 बिलियन। 356 बिलियन डॉलर्स है आज वॉलमार्ट की वर्थ। 1962 में वॉलमार्ट चालू हुआ था, बहुत साल हो गया जिस कंपनी को। तो हमारी लिस्ट में 9th नंबर पे है वीजा। जी हाँ, आप वीजा, इट्स लाइक आप अपना एटीएम कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो उस पर लिखा होता है वीजा, मेस्ट्रो, मास्टर कार्ड। ये कंपनीज ही तो है, पावर्ड बाय वीजा। तो वीजा एक क्या है? अमेरिकन बैंक की कंपनी है जो वर्ल्ड के टॉप 9th नंबर पे आती है मार्केट कैप के हिसाब से। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रोक्सीमेटली $390 बिलियन। डी हॉक ने कंपनी चालू करी थी, तो वाज फाउंडेड बाय डी हॉक इन द ईयर 1958। 8th नंबर पे जो हमारी कंपनी है उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन आप सब जानते हैं, बहुत ही फेमस कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन सोप आता है, बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं। ये चालू हुई थी 1886 के अंदर। 1886 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था और चालू करने वाले थे रॉबर्ट वुड जॉनसन एंड जेम्स वुड जॉनसन।
इसकी वर्थ है आज की डेट में $396 बिलियन। 7th नंबर पे है हमारी दुनिया की एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर सबसे एक्सपेंसिव है, राइटली गेस किया आपने, ब्रेक्शायर हैथवे। इट वॉज स्टार्टेड बाय वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट से पहले कंपनी चलाते थे ऑलिवर चेस। मॉडर्न एरा में वॉरेन बफेट ने इस कंपनी को रीस्टार्ट किया था। ऑलिवर चेस ने कंपनी चालू करी थी 1839 के अंदर। इट्स लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट में है हमारे 6th नंबर पे आती है अलीबाबा। अलीबाबा एक चाइना की कंपनी है। बेसिकली ये एक तरीके से जैसे अमेजोन है वैसी ही कंपनी है। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट है उस टाइप की कंपनी है अलीबाबा। चाइना शंघाई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। वर्ल्ड की टॉप 6th नंबर की कंपनी है जिसको स्टार्ट किया था जैक मा ने 1991 के अंदर, जिसकी आज की डेट में नेटवर्थ है अप्रोक्सीमेटली $546 बिलियन। नेक्स्ट हमारी है फेसबुक। फेसबुक इनकॉर्पोरेशन। फेसबुक इनकॉर्पोरेशन। फेसबुक, एवरीवन नो अबाउट फेसबुक। आप, मैं, अपन सब यूज करते हैं फेसबुक 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चालू करी थी। लेटर मार्क जुकरबर्ग इसके सोल ओनर है अभी देखा जाए तो। फेसबुक 2004 में जो चालू हुई थी उसके बाद बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इनिशियली तो चालू हुई थी कॉलेजेस के लिए, धीरे धीरे करते करते सोशल नेटवर्किंग साइट बन गई। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। 2004 में स्टार्ट करी थी और आज इसकी वर्थ है $600 बिलियन। राइट, $600 बिलियन आज की डेट में वर्थ है फेसबुक की। फेसबुक के बाद नंबर आता है हमारी 4th कंपनी जो कि लिस्ट में 4th नंबर पे है, जिसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन मे भी बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, बट अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन गूगल की पेरेंट कंपनी है। मतलब गूगल को जो कंट्रोल करती है कंपनी, जो मेन कंपनी है, उसका नाम है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, जिसके सीईओ सुंदर पिचाई, जो कि इंडियन है, आपको पता ही है। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, अब मैं बात करूंगा अल्फाबेट के बारे में। 2015 के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। अब आप बोलेंगे सर गूगल को तो 20 साल से ज्यादा हो गए, 25 साल हो गए। तो पहले इस कंपनी का नाम गूगल ही था, आज भी इस कंपनी का नाम गूगल ही है। बट ये जो कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी, जो कंट्रोलिंग कंपनी है, वो 2015 में लैरी पेज ने चालू करी थी, जिसका नाम रखा अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, जो डेफिनेटली गूगल की पेरेंट कंपनी है। कुछ भी नहीं है, कंट्रोल गूगल के, जो गूगल को जो मेन कंट्रोल कर रही है गूगल, और गूगल के अंदर जो जितनी भी कंपनीज आती है, अल्फाबेट के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, जैसे जीमेल आ गया, ठीक है, जैसे यूट्यूब आ गया, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? द होल कॉन्सेप्ट इज कंट्रोल्ड बाय वन कंपनी कॉल्ड एज अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन। अल्फाबेट चालू करी थी ताकि गूगल के बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड किया जा सके। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है $937 बिलियन। मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन, एंड मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाए, क्योंकि कोई भी गूगल यूज करना छोड़ नहीं सकता कभी भी। नेक्स्ट नंबर पे है हमारी अमेजॉन। अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन दुनिया की इसके जो ओनर है वो दुनिया के वन ऑफ द सबसे रिचेस्ट ओनर्स के अंदर, सबसे रिचेस्ट पर्सन के अंदर काउंट किए जाते हैं, जिनका नाम है जेफ बेजोस। अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन जो है, आज 1994 में अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन चालू करी थी बाय जेफ बेजोस, जिसकी आज की डेट में जो वर्थ है वो है $1,201 बिलियन। गाइस, $1 ट्रिलियन के ऊपर $1.2 ट्रिलियन आज की डेट में वर्थ है किसकी? अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन की। नेक्स्ट जो है हमारे सेकंड रैंक पे, उसका नाम है एप्पल इनकॉर्पोरेशन। आप सबको पता है एप्पल इनकॉर्पोरेशन किसने स्टार्ट किया था? स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट करी थी। 1976 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अप्रोक्सीमेटली 48 इयर्स के आसपास हो गए इस कंपनी को आज की डेट में। एप्पल इनकॉर्पोरेशन की जो वर्थ है वो है 1.3 ट्रिलियन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 ट्रिलियन। इतनी बड़ी कंपनी, $1,333 बिलियन की इसकी वर्थ है आज की डेट में। टॉप नंबर पे है जो हमारी कंपनी जो टॉप नंबर पे है
उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन आज की डेट में। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन, जो स्टार्ट हुई थी 1975 बाय बिल गेट्स। बिल गेट्स ने इस कंपनी को शुरुआत करी थी। बिल गेट्स ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी अपने फ्रेंड पॉल एलन के साथ मिलकर, जिसकी वर्थ है आज की डेट में 1.38 ट्रिलियन डॉलर्स। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.38 ट्रिलियन डॉलर्स का मतलब हुआ 1388 बिलियन डॉलर्स। तो दोस्तों, ये मैंने आपसे बात करी आज दुनिया के टॉप 10 कंपनीज के बारे में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें बात करेंगे आप लोगों से दुनिया की कुछ और शेयर्स के बारे में। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन से शेयर्स के बारे में जानना है। शेयर मार्केट के ऊपर भी मेरा एक रिसेंट में एक वीडियो आने वाला है, जिसके लिए 2-3 दिन में वो वीडियो आपके सामने पब्लिश हो जाएगा, जिसमें मैं शेयर मार्केट के बेसिक्स बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं टॉप 10 इंडियन कंपनीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर शेयर मार्केट प्राइस एंड टॉप 10 वर्ल्ड की कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर शेयर मार्केट प्राइस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अभी के लिए ठीक है, थैंक यू।